आज हम टेस्ट का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, जो हम क्लास में टेस्ट लेते हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार से पेज को फाड़ लेना है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप सब, इस प्रकार से पेज को फाड़ लीजिएगा। इस प्रकार से पहले नाम, क्लास और कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है उसका लिख लेना है। उसके बाद रोल नंबर लिख लेना है। उसके बाद कौन सा प्रश्न का आंसर देना है। जैसे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पहले मेरा है, तो उसका सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला का आंसर इस प्रकार से दिया हुआ है, और ये वो इस प्रकार से रफ कॉपी ले लेना है। रफ कॉपी पेज फाड़ लेता है उसका सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, तो रफ कॉपी फाड़ लेते हैं, अलग से एक रफ कॉपी फाड़ना। ठीक है, अलग से रफ कॉपी हम फाड़ लेते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी देना है ना। जैसे बहुत विकल्पीय प्रश्न है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन मेरा है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि एक ईंट की लंबाई, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, इसीलिए हम सॉल्यूशन अलग कॉपी में दे रहा है। ठीक है, का एक ईंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी लंबाई यानी एल दे दिया है 24 सेंटीमीटर। एल कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी बी दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दे दिया यानी एच दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता होगा एल बी और एच तीनों घनाभ का आकृति ले लेता है। तो सबको पता है कि घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन कुछ ही होता है, सबको पता होगा घनाभ का आयतन क्या जो होता है। जो घनाभ का वॉल्यूम जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। ठीक है, एल बी एच होता है। एल कितना दिया है मेरा 24, गुने बी कितना है 12, गुने एच, एच कितना है तो 8। तीनों को गुना कर सकते हैं आप। गुना करने के बाद कितना आंसर आएगा, हम गुना करके बता रहे हैं कितना आंसर आएगा। जो अभी बता रहा है 24 है, और 12 है, और कितना 8 था, 2304 आ रहा। कितना आ रहा है 2304, 2304 आ रहा है ना। सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन में आपको देखना कि सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे है, कितना नंबर पे है, उसको दिखना है। तो 2304 सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पहला कौन सा सही है ए, तो पहला का हम इस प्रकार से ए लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरा को सॉल्यूशन देते हैं। दूसरे को सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ लेते पहले का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला का त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या दे दिया, अर्धगोला का त्रिज्या दे दिया, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, क्या चीज होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। होता है ना, लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे r² बोला तो 14 गुने 14 कर सकते हैं। 7 गुने की 14 कट गया, 14 गुने 28, 28 गुने के कितना होता है 28 गुने का होता है 56 गुने 22 कर सकते हैं। 28 गुने 22 जब कीजिएगा 56 गुने 22, तो आपका आंसर दे देगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। तो आपका आंसर कौन सा होगा अथी में देख सकते हैं, ऑप्शन में दूसरा का ऑप्शन देख सकते हैं आप कितना 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा का।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा को सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तीसरा को सॉल्यूशन देखेंगे। तीसरा आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, आर त्रिज्या वाला अर्धगोले का आयतन तो सबके पता होगा। अर्धगोला का आयतन कुछ होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का आंसर देखते हैं। 4 का एक शंकु की ऊंचाई, चौथा नंबर देखते हैं। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई यानी एच दे दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की ऊंचाई निकालेंगे यानी एल निकालना, तो एल बराबर क्या चीज फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच कितना दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर 16 दिया है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आर कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 बकेट में 1, 5 4 10 की 0 बकेट में 1, 3 1 4। वर्गमूल कितना होता है 20। 20 होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर साइन दिया हुआ तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर। 4 का ऑप्शन देखिएगा 20 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में होगा तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। उसी प्रकार 5 का आंसर देखेंगे। आगे देख लेते हैं। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, इन्हें त्रिज्या दे दिया और दे दिया कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और दे दिया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बोला निकालने के लिए, तो शंकु का आयतन नहीं निकलेगा। शंकु का वैल्यू, शंकु का आयतन कुछ होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो 1/3 पाई का वैल्यू सबको पता है कि 22/7 होता है। यहाँ पे त्रिज्या दे दिया यानी आर, आर स्क्वायर तो 7 2 बार लिख देंगे, तो सॉरी और दिया 6, तो 6 गुने 6 करेंगे। एच दिया है 7 तो गुने 7 करेंगे। 7 से 7 काट देंगे, 22 तिया होता है, 2 तिया के 6, 3 दूनी के 6 होता है, ठीक है। 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 गुने 6 कीजिएगा तो 24 के 4 बकेट में 24 24 25 26 264 भी दे रहा है 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा कौन सा, पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब छठा देखते हैं। इसी प्रकार से कॉपी को लिखना है, अच्छा लगेगा। होगी पांचवा हो गया, छठा देखते हैं। छठा कह रहा है ना, छठा महीना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का बैक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या दे दिया आर यानी कि दे दिया 21 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए अति बैक पृष्ठ क्षेत्रफल बोला अर्धगोले का निकालने के लिए नहीं निकलेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ ही होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 लिख देंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 21 गुने 21 कर देंगे, ठीक है। 7 या के 21 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको गुना कर दिए 2 गुने 22 गुने 3 गुने 21, सबको गुना कीजिएगा। आप अपना कर लीजिएगा, हम करके बता देते हैं। 2 गुने 22 गुने 3 गुने 21 आपका 2772 आंसर दे देगा। 2772 चूंकि सेंटीमीटर में है, अब क्षेत्रफल पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो छठा का ऑप्शन देखिएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, तो छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर देख लेते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन करा, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, तो बात तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी इसके बारे में बोला है। तो 7 नंबर देखते हैं। का शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है और तिर्यक ऊंचाई एल दे दिया है 14 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या बोला निकालने के लिए नहीं निकलेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता कुछ कि पाई आर एल होता, क्या होता पाई आर एल बराबर 308। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू ना पता, एल पता 14 बराबर 308। तो 7 गुने की 14 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 15, 154। 154 को जब काटिएगा 22 से तो कितना बार कटेगा 7 बार। 7 7 बार कट जाएगा, तो 7 बार कट जाएगा तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 में देखिएगा 7 सेंटीमीटर दे रहा है, तो दे रहा है 7 का आंसर कुछ हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 8 देख सकते हैं। 8 नंबर का रहा क्वेश्चन, ये सब रैप में करना है, मैं तो आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसीलिए इस तरह से कर रहा हूँ, आपको इस तरह से नहीं करना है। हाँ सॉल्यूशन इस प्रकार से कीजिएगा अलग कॉपी पे ताकि गलत ना हो, ठीक है। इक्वल आंसर एकदम आएगा। 7 तक बता दिया ना, उसके बाद 8 देख रहा हूँ। 8 नंबर आंसर, 8 नंबर का एक बॉक्स की लंबाई यानी एल दे दिया, एल दिया 8 सेंटीमीटर। फिर बोला चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बॉक्स घनाभ का आकार बन रहा है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। लिखेंगे 2 इंटू एल कितना दिया 8 दिया, बी कितना दिया 4 प्लस बी है बी 4 दिया है, तो फिर लिखेंगे 4। फिर एच कितना दिया है तो 2 दिया है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर एच कितना दिया 2, एल कितना दिया 8, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो 2 इंटू 8 का पावर 4, 8 का 16, 24, 8 4 32 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी का 8 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी का 16 हो जाएगा। सब जोड़ के गुना कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 2 और 10, 10 6 16 का 6 बकेट में 1 3 4 1 5 56, 56 दूनी कितना होता है 56 दूनी हो जाता है 112, इनकी 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देगा, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर देगा। तो आप ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में देख सकते हैं 112 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 का आंसर कुछ हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन में देख लीजिएगा। उसके बाद 9 देख लीजिए, इसी प्रकार से एक ही पेज में निपटारा कर देंगे इसको, ठीक है। 9 8 तो हो गया, 9 देखते हैं। 9 का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है, तो गुंबद का पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या दे दिया है 7 मीटर और ऊंचाई दे दिया है 25 मीटर, तो गुंबद का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि और नहीं दिया सब एल दिया, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ यानी कि शंकु में पूछ रहा है। गुंबद, गुंबद तो शंकु की तरह ही बनता है। का यहाँ पे का भी दिया तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, शंकु के आकार के, शंकु का आकार के शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जो होता है पाई आर एल होता है,
पाई का वैल्यू सबको पता है कि 22/7 होता है, और यहाँ पे दे दिया 7, एल दे दिया 25, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुने 25 करेंगे, तो 22 गुने 25 कीजिएगा ना तो कितना आंसर देगा, 22 गुने 25 करना है ना, 22 गुने 25 कीजिए, 550 देगा, 550 मीटर स्क्वायर देगा। इसीलिए अपना ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा 550 कहाँ पे है, तो 9 का हो जाएगा ए नंबर, 9 का ए, उसके बाद 10 देखना है, उसके बाद 10 देखना है, ठीक है। अब 10 देखते हैं, कह रहा है ना 10 नंबर, 10 नंबर कह रहा है किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को क्या कहते हैं। तो जो स्थान घेरता है किसी भी जगह में उसको क्या कहते हैं पता है, क्या कहते हैं, जो स्थान घेरता है उसको आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयतन। तो 10 का आंसर हो जाएगा आयतन। तो आयतन आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, तो 10 में आंसर हो जाएगा आयतन, देख रहा है बी में, 10 का क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद 11 देखना है, 11 का आर्ध त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ भी होता है, तो अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। 11 नंबर में देख लीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, 11 नंबर में देख लीजिएगा, तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 12 देखिएगा, 12 बोल रहा है और त्रिज्या वाले तिर्यक ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ होता है पाई आर एल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये ऑप्शन वाइज वाला खत्म हो गया, अब बिना ऑप्शन वाला को डील करने के लिए देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन वाला बिना ऑप्शन वाला को देखेंगे, तो ऑप्शन वाला हो गया, बिना ऑप्शन वाला के देखेंगे, ठीक है, देखेंगे बिना ऑप्शन वाला को।